आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय है यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा ग्रसित बालक को चंगाई दिया। इस बात को हम पहले 3 सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष कर हम लोग 2 भागों पर ध्यान देंगे और वो है मरकुस का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 14वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, और साथ में लूका का सुसमाचार, उसका चैप्टर 9 का 37 से लेकर 43 तक का आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग इस पद को जरूर पढ़िएगा, लेकिन इन शॉर्ट में इस घटना को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह का रूपांतर एक पहाड़ के ऊपर हुआ था। उस घटना को हम जानते हैं, हम लोग लूका के सुसमाचार 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और उस समय पर यीशु मसीह के साथ 3 चेले थे। और उस घटना के बाद जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरकर नीचे आता है, तब यीशु मसीह देखता है कि फरीसी लोग, शास्त्री लोग जो है, चेलों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। तब यीशु मसीह आकर पूछता है, क्या बात है? इतना पूछते ही एक पिता आता है और कहता है कि मेरा बेटा के अंदर दुष्टात्मा है। मैंने अपना बेटा को आपके चेलों के पास लेकर आया था, लेकिन वो लोग इसको ठीक नहीं कर पाए। अगर हो सकता है तो आप इसको चंगा कर देना। तब यीशु मसीह पूछता है, हो सकता है? मतलब यीशु मसीह वहां पर विश्वास की कमी को देखता है और यीशु मसीह कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और उसके बाद यीशु मसीह उस पिता से कहता है कि जाओ अपना बालक को लेकर आओ। और वो पिता जाता है, अपना बेटा को लेकर आता है। जैसे ही वो बालक को लेकर आता है, वो बालक के अंदर फिर से दुष्टात्मा का प्रॉब्लम शुरू होता है। दुष्टात्मा उस बच्चे को नीचे गिराता है, वो मरोड़ देता है उसके शरीर को, उसके मुंह से पूरा फेन निकलता है। इस प्रकार जो है बहुत एक बुरी परिस्थिति में था। तब यीशु मसीह उस बालक के पिता से पूछता है, कितने समय से था? तब वो बालक का पिता कहता है, बचपन से लेकर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। कभी ये आग में जाकर गिरता है, कभी पानी में जाकर गिरता है, कभी अपने आप को खत्म करने के लिए ये सारी बातों को करता है। तब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू विश्वास कर। और जब ये पिता कहता है यीशु से, प्रभु मेरा अविश्वास का उपचार करना, तब यीशु मसीह उस पिता से कहता है, तेरा बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस दुष्टात्मा को डांटता है और वो बच्चा, वो बालक बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये है वो घटना जो हम पहले 3 सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। अब इस घटना से हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। इस घटना में हम 4 प्रकार के लोगों को देखने जा रहे हैं। ये 4 प्रकार के लोगों में जब हम लोग इनके गुणों को सीखते हैं या इनके कमियों को हम सीखते हैं, तब हम लोग अपने आप को इन चारों में से किसी एक झुंड में अपने आप को पाएंगे। तब हम लोग सीखेंगे कि हम कौन से झुंड में हैं, किस प्रकार हमें सुधरना है, किस प्रकार हमें आत्मिक बातों में आगे बढ़ना है और किस प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर के सामने प्रसन्नदायक हमें बिताना है। इस पद में से मैं 4 प्रकार के लोगों को आपके सामने निकालना चाहती हूँ, और वो ये हैं। सबसे पहले वो बालक जिसके अंदर दुष्टात्मा का प्रॉब्लम था, दूसरा उस बालक का पिता, तीसरा चेले, और चौथा है वो शास्त्री या फरीसी लोग जो चेलों के साथ वाद विवाद कर रहे थे। अब इन 4 प्रकार के लोगों को मैंने इसलिए आपके सामने रखा ताकि हम अपने आप के जीवन को देखकर हम ये पहचाने कि हम कौन से ग्रुप में फिट होता है, और हर ग्रुप को पहचानकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम उस गलती से बाहर निकले या किस प्रकार हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं वो दुष्टात्मा से ग्रसित बालक। उस बालक के विषय में हम लोग देख सकते हैं कि वो जन्म से उसके जीवन में ये प्रॉब्लम था। वो एक बंधन में था। वो अपना जीवन को अपने आज़ादी के साथ जी नहीं सकता था। जैसे बाइबल में लिखा है, वो कभी अपने आप को आग में डालता था, कभी अपने आप को पानी में गिराता था। क्यों? क्योंकि वो दुष्टात्मा चाहता था कि इस बालक का जीवन को खत्म कर दे। कभी चिल्लाता था, कभी रोता था, उसके मुंह से गंदगी निकलता था। इस प्रकार एक कंट्रोल नहीं था इस बालक को अपने जीवन के ऊपर। वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को इस बालक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम में से बहुत से लोग, हो सकता है दुष्टात्मा का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अपने आप को अलग अलग बंधनों में हम पाते हैं।
हो सकता है आपके जीवन में निराशा का बंधन है, या गुस्सा का बंधन है, या बहुत घमंड को आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आप चाहते हैं इसमें से आप बाहर निकले, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दिखावा का पाप या लड़ाई झगड़ा, जो वो स्वभाव हमारे अंदर है, कुछ भी कोई भी बोल देता है तो गुस्से में हम ऐसे जवाब दे देता है कि वहां पर एक गलत माहौल वहां पर बन जाता है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कुछ लोगों के जीवन में उनके अंदर आत्महत्या करने का मन है। बार बार वो लोग जीवन जीने से थक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाए, हमारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहती हूँ, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो शैतान के द्वारा आपके जीवन में है। तो उसके लिए चंगाई और छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के पास है। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने गुस्से का प्रॉब्लम को लिया, इतना गुस्सा है कि आप गुस्से में तोड़फोड़ करते हैं, प्लेट को गिराते हैं, मोबाइल फेंकते हो, इन सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आता है और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पछतावा भी होता है कि क्यों मैंने ऐसे किया, मेरे जीवन से ऐसे गलती कैसे हुई। लेकिन आप उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज आपके लिए खुशखबरी है, कोई भी बंधन में अगर आज आप अपने आप को पा रहे हैं तो यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है। तो आप हिम्मत नहीं हारना, यीशु के पास जाना। यीशु आपके मन के बंधनों को, कुछ अंधविश्वास में आप पड़े हैं तो उसमें से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। कुछ शारीरिक बंधन है, उसमें से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। कुछ आत्मिक बंधन है, आप चाहते हैं आत्मिक बातों में आगे बढ़े, आप चाहते हैं बाइबल पढ़े, आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप यीशु से दुआ कीजिए, यीशु मसीह उस बंधन से आपको छुटकारा देगा। तो पहले झुंड के लोग वो लोग हैं जो अपने आप को किसी प्रॉब्लम में पाते हैं और उसमें से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। दूसरे झुंड के लोग अपने आप को उस बालक के पिता के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है वो बालक के पिता का गुण? ये पिता चाहता था कि मेरा बेटा चंगाई को प्राप्त करे, मेरा बेटा अपने जीवन को आशीषित कर पाए, मेरा बेटा आजाद हो जाए इस प्रकार के बंधन से। मेरे प्रियो, हो सकता है आपने अपने आप को इस फर्स्ट ग्रुप में आइडेंटिफाई नहीं किया, तो शायद से आप सेकंड झुंड के लोगों के जैसे होंगे, इस पिता के समान होंगे जो चाहते हैं कि आपके परिवार से कोई उद्धार पाए, आपके परिवार से कोई चंगाई पाए, या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई होगा जो दुष्टात्मा से पीड़ित होगा या किसी न किसी स्वभाव में या नशे में वो लोग पीड़ित होंगे। तो आप चाहते हैं कि वो लोग छुटकारा पाए। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसा इस पिता ने किया, आप उसी समान आपके जो परिवारजन है या रिश्तेदार है या दोस्त है जिनके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उनको यीशु के पास लेकर आइए। देखिए, हो सकता है कुछ केसेस में, जैसा इस केस में हुआ, तुरंत चंगाई नहीं मिलेगा। जैसा ये बालक का पिता सबसे पहले इस बालक को लेकर चेलों के पास गया था, वहां पर चंगाई नहीं मिला। लेकिन एक अच्छी बात यह है, इस पिता जो है निराश होकर वापस नहीं जाता है, वो वहीं पर वेट करता है, यीशु मसीह का इंतजार करता है। तो हमारे जीवन में भी हो सकता है आप किसी के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उनके जीवन में एक चेंज को नहीं देख पा रहे, एक चंगाई या छुटकारा को देख नहीं पा रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारना। आज वचन से हमें ये हिम्मत मिलता है कि अगर चंगाई में देरी हुई तो विश्वास छोड़कर पीछे नहीं जाना, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा। आप धीरज के साथ, आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना करना, प्रभु एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में करना। बहुत से वक्त लोगों के जीवन में यह गलती होती है कि 1 महीना प्रार्थना करते हैं या कुछ महीने प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं देखते, तो वो लोग हिम्मत हार जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो गलत है। यीशु मसीह सबके लिए एक समय रखा है। देखिए, हम जानते हैं वो 12 साल से जो लहू बहने वाला बीमारी से पीड़ित वो बहन था, उसने छूते ही उसको चंगाई मिल गया। लेकिन लाजर जो बीमार था, उसके मृत्यु के 4 दिन बाद उसके जीवन में एक चंगाई को वो देख पाया, ये एक छुटकारा को देख पाया। तो सबके लिए प्रभु ने एक अलग अलग समय रखा है। तो आप इंतजार कीजिए, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ बहुत सुंदर बनाता है। तो मेरे प्रियो, आप किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, किसी की छुटकारा के लिए प्रार्थना करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यीशु से असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इंतजार जरूर कीजिए। तीसरे झुंड के लोग
वो है जो अपने आप का पहचाने, अपने आप को चेलों के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्या था चेलों के जीवन में प्रॉब्लम? हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर था, यीशु के साथ 3 चेले थे, तो बाकी के चेले पहाड़ के नीचे थे। और उस समय पर वो बालक और उसके पिता ने बालक को चेलों के पास लेकर आया। चेलों ने प्रार्थना किया, कोशिश किया, लेकिन इस बालक के जीवन में कोई चंगाई नहीं हुई। हम में से भी बहुत सारे लोग चेलों के जैसा है। बहुत से लोग सेवा में होंगे, सेवा कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम सोचते होंगे प्रभु हमारे जीवन से कुछ क्यों नहीं हो रहा है, आपकी महिमा के लिए कब हम इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में हम देख सकते हैं ये चेले यीशु से पूछते हैं कि यीशु मसीह हमारे हाथों के द्वारा या हमारे जीवन के द्वारा ये चंगाई क्यों नहीं हुआ। तब यीशु मसीह कहता है कि इस प्रकार का समस्या जो है बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं निकल सकता। देखिए, हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे जीवन में उपवास की कमी है, प्रार्थना की कमी है। जिस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे तो वो नहीं होगा। और सबसे हमें हैरान कराने वाली बात यह है, जो हम इस घटना को पढ़ा वो है लूका के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और उसकी पहली आयत में हम ये पढ़ सकते हैं कि यीशु ने चेलों को बुलाकर उनसे कहा था कि तुम सब बीमारों के लिए प्रार्थना करना, दुष्टात्मा पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करना, और उसके लिए सारा अधिकार और सामर्थ चेलों को दिया था। और ये सब होने के बावजूद भी ये चेले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इस संदर्भ में कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन हमसे भी कहता है कि इस सब प्रकार का अधिकार यीशु ने अपने बच्चों को दिया है, हमको दिया है। अब हम जो है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का अधिकार से प्रभु ने हमें भरा है। हम साधारण लोग नहीं हैं। हम प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगाई पाना चाहिए, हम दुष्टात्मा पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें तो वहां पर छुटकारा होना चाहिए, लेकिन बहुत से वक्त ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण यह है कि हमारे जीवन में प्रार्थना और उपवास की कमी है। जैसे यीशु ने चेलों से कहा कि इस प्रकार के समस्या बिना प्रार्थना और उपवास का नहीं निकलता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक अनुशासित प्रार्थना जीवन होना चाहिए और उपवास का जीवन भी होना चाहिए। जब हम उपवास के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु नया सामर्थ्य से हमें भर देता है, अभिषेक हमारे जीवन में जो है बढ़ जाता है और हम प्रभु के राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस घटना के बाद भी अगला पद जो हम पढ़ते हैं वो ये है, उसके बाद चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे। किस विषय में वाद विवाद कर रहे हैं? हम में से बड़ा कौन है। देखिए मेरे प्रियो, इनका एटीट्यूड कितना गलत है। प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सोच ये है कि हम सेवकों में बड़ा कौन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर जवाब देता है, जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने, वो सबसे दीन बने। हमेशा याद रखिए, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु के दास दासियों के बीच में कभी कोई कंपटीशन नहीं है, कौन बड़ा सेवक कौन छोटा सेवक। हम सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं। हमारे बीच में प्रेम और एकता होना चाहिए। जैसे कहा पहले, उपवास होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, और साथ साथ हमारे एटीट्यूड में एक फर्क होना चाहिए कि हम लोग दीन लोग, नम्र लोग, प्रभु की महिमा चाहने वाले लोग होना चाहिए। बहुत से वक्त दुख की बात यह है कि हम लोग महिमा अपने लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक चंगाई के बाद वहां पर हमें पब्लिसिटी मिले कि हाँ, ये जन ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के दास दासियों के जीवन में ये गुण होना चाहिए कि हम लोग सारा महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देना चाहिए। कहीं भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए, सारा महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सेवा करें तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। नियमित प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, वचन पर अध्ययन, और आपका एटीट्यूड नम्रता और दीनता से भरा होना चाहिए। चौथे झुंड के लोग वो है जो अपने आप का पहचान उन शास्त्रियों या फरीसियों के साथ कर सकते हैं। क्या किया शास्त्री और फरीसियों ने यहाँ पर? जब यीशु मसीह का रूपांतर उस पहाड़ पर हुआ था और उसके बाद जब पहाड़ से नीचे आया, यीशु ने देखा कि ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग चेलों के साथ वाद विवाद कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे। क्या आर्ग्यू कर रहे थे? ये संदर्भ उस समय का था जहां पर चेलों ने इस बालक के लिए प्रार्थना किया, कुछ चंगाई नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है।
देखिए, हम में से भी कुछ लोग इन शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा है। हम चंगाई देना नहीं चाहते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके साथ हम लोग आर्ग्यू करेंगे, उनके साथ वाद विवाद करेंगे कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम इसको सही से नहीं कर रहे हैं, तुम वैसा कर रहे हैं, ये गलत है, वो सही है। इस प्रकार के झुंड के लोग जो कुछ करते नहीं हैं लेकिन करने वालों को रोकते भी है। मेरे प्रियो, कभी भी इस झुंड में अपने आप को शामिल नहीं करना। अगर हम देखते हैं कि कोई कुछ कर रहे हैं तो उनको एनकरेज कीजिए। हमसे भी अच्छे से वो लोग कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। नहीं, वो लोग सीख रहे हैं तो उनको हेल्प कीजिए ताकि वो और अच्छे से करे। लेकिन कभी भी किसी के साथ एक आर्ग्यूमेंट में अपने आप को शामिल नहीं करना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार लोग हैं, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार का शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के बच्चे कभी भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाले ना बने, लेकिन एक दूसरे को बढ़ाने वाले बन जाएं। वचन में लिखा है हम एक दूसरे के बोझ को उठाने वाले बन जाएं, एक दूसरे को खींचकर नीचे गिराने वाले नहीं, लेकिन एक दूसरे को बढ़ावा देने वाले बन जाएं। परमेश्वर कितना खुश होगा जब प्रभु के बच्चे ऐसे एकता में और प्रेम में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा जीवन में ये आदत है कि हम एक दूसरे को देखकर क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी कमियों की चर्चा करते हैं, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, स्पेशली वो लोग जो सेवा में हैं उनकी बुराइयों को हम करते हैं, तो हमें याद रखना है कि हम गलत झुंड में हैं। प्रभु से कहिए, प्रभु सबकी तरफ एक प्रेम वाला नजर से हम देखने पाए। किसी के जीवन में कोई गलती हो तो उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं, उनको जो है सही राह में लेकर आने वाले हम बन जाएं, लेकिन किसी के बारे में दूसरों के सामने हम उनकी गलतियों को लेकर आने वाले ना बने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने 4 ग्रुप को यहाँ पर बताया। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से झुंड में आप हो, और उसके बाद आप पहचान लीजिए और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए कि जो जो ग्रुप में आप है उसमें से आगे बढ़ने के लिए, अगर गलत में है तो उसमें से पीछे हटने के लिए और अपना आत्मिक जीवन प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने उस बालक को चंगाई दिया। आपके जीवन में भी अगर आप असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप हिम्मत नहीं हारिएगा। आज आपके लिए एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामने आइए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है और आपके जीवन को सही राह में लेकर आना चाहता है। तो यीशु के पास आइए। जो यीशु के पास आते हैं उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होता। 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन सुनने वाले आपके प्यारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग अलग अलग परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके साथ रहिए। प्रभु, आत्मिक बातों में वो लोग बढ़ पाए। अगर कोई भी इस समय बंधन में है तो प्रभु एक बड़ी छुटकारा उनके जीवन में वो लोग देखने पाए। अगर कोई किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के किसी की चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं प्रेयर कर रही हूँ प्रभु जी यीशु के नाम से उनके परिवार में एक बड़ी चंगाई को वो लोग देख पा रहे हैं। प्रभु जी, अगर कोई चेलों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रभु इन दिनों में सेवा में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना, इनके जीवन से सामर्थ्य काम दिखने पाए। परमेश्वर पिता, जैसे आपने बाद में चेलों को इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल करना प्रभु जी। और हम में से कोई भी अगर इस प्रकार के झुंड में है, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, प्रभु हमें माफ कर देना प्रभु जी, और सही राह में चलने के लिए आप हमारी मदद करना। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।